हेलो एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रमेश। तो गाइज इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि इंडियन कोस्ट गार्ड में 50 पदों पे वैकेंसी निकली है जो कि डोमेस्टिक ब्रांच के लिए निकला है। ठीक है, तो डोमेस्टिक ब्रांच में दो चीज़ होते हैं, एक होता है कुक और सेकंड जो होता है वो स्टीवर्ड होता है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कुक का काम होता है वो खाना बनाने का काम होता है और स्टीवर्ड का काम जो होता है वो वेटरिंग का काम होता है। ठीक है, तो ये फॉर्म कब से भराएगा आप लोग का, आप इस फॉर्म को कब से अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए गैस, ये जो है एक 2021 बैच के लिए ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और ये 30 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक आप लोग का फॉर्म भराएगा। ठीक है, और इसका जो एडमिट कार्ड आएगा गैस वो जल्द ही आ जाएगा, यानी कि 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर के बीच में एक आप लोग का एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आप लोग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो गैस इस फॉर्म को भरने के लिए आप लोग का 10th का जो मार्क्स होना चाहिए कम से कम 50% होना चाहिए। और SC ST वालों के लिए थोड़ा सा 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है। अगर आप लोग का 10th में 50% से कम है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 50% से ज़्यादा रहेगा तभी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद बात कर लेते हैं कि जॉब का रिक्वायरमेंट, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, एक क्या है कि एक कुक का है और सेकंड क्या है कि स्टीवर्ड का है। ठीक है, तो ये है जॉब का, दो प्रकार के जॉब है इसमें। और आगे की बात कर लेते हैं कि एज, आप लोग का एज कितना होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो देखिए 1 अप्रैल 2021 तक 18 से लेके 22 साल की उम्र होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 18 से 22 साल के बीच में आप लोग का एज होगा तभी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और SC ST के लिए 5 साल का जो छूट रहता है एज का, और OBC का 3 साल का जो छूट रहता है वो गवर्नमेंट की तरफ से वो भी दिया गया है। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं कि सीट कितनी खाली है। तो टोटल कितने सीट खाली है, तो 50 सीट खाली है, जिसमें जनरल वालों की 20 सीट खाली है, EWS के लिए 5 सीट है, OBC के लिए 14 सीट है, ST के लिए 3 सीट है और SC के लिए 8 सीट है। और ऐसे मिलके टोटल कितने हो गए, 50 सीट है, यानी कि 50 सीटों पे ये डोमेस्टिक ब्रांच का जो है पद निकला है। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड में। तो देखिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि ये आपका जो पे और अलाउंस कम कितना मिलेगा। तो देखिए इसका जो बेसिक पे है डोमेस्टिक ब्रांच का वो 21,700 है लेवल 3 के लिए। ठीक है, और प्रमोशन के बाद ये कहाँ चल जाता है, तो 47,600 तक चल जाता है, जो कि लेवल 8 होता है। ठीक है, तो आगे अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को आप लोग भरिएगा कैसे। ठीक है, तो देखिए इस फॉर्म को भरने के लिए क्या करना है कि आप लोग को इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, जो कि 30 नवंबर से भराएगा और इसकी लास्ट डेट जो है वो 7 दिसंबर तक है। तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आप लोग का जो 10th क्लास के सर्टिफिकेट पे आपका जैसा नाम होगा, पापा का नाम होगा, मदर्स का नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, मेंशन होगा, वो सब आप लोग को फिल करना होगा। फिर जितना आपका 10th में परसेंटेज होगा वो लिखना है, अगर CGPA में है तो उसको परसेंटेज में चेंज करके आप लोग को लिखना है। ठीक है, उसके बाद ईमेल आईडी आप लोग को डालने हैं, ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। ठीक होगा, और सेंटर जो होगा सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए एक ही प्रोवाइड किया जाता है। तो अभी आप लोग को डाउट आ रहा होगा कि ये सेंटर कहाँ होगा। तो देखिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो सेंटर होगा आप लोग का, यहाँ पे देखिए, अगर आपका स्टेट जो है नॉर्दर्न जोन में पड़ता है तो आपका सेंटर नोएडा होगा। जैसे कि नॉर्दर्न जोन में कौन कौन से स्टेट आते हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। इतने सारे स्टेट नॉर्दर्न जोन में आते हैं जिनका कि एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, नोएडा होगा। एक और देख लेते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न जोन का जो है सेंटर ये कोलकाता होता है। तो कोलकाता में, यहाँ कोलकाता का सेंटर में कौन कौन से स्टेट वाले स्टूडेंट्स पहुँचेंगे, तो देखिए ये बिहार, झारखंड, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, असम, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड त्रिपुरा। अगर इतने स्टेट्स होंगे तो इतने आप लोग का अगर जो प्लेस होगा यानी डोमिसाइल होगा, अगर आप लोग का इस स्टेट्स में पड़ता होगा तो आप लोग का जो सेंटर जाएगा वो कहाँ पे रहेगा, कोलकाता रहेगा। ठीक है, यानी कोलकाता सेंटर सेलेक्ट करना है। इस प्रकार सारा जो जोन है, जोन के अनुसार सारा सभी जगह सेंटर दिया गया है कि कौन से स्टेट्स का कहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर होगा। तो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसका PDF मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो बात करते हैं कि इसका में सिलेक्शन कैसा होता है। तो देखिए जो सिलेक्शन होता है, अगर आप लोग का एग्जामिनेशन अगर आप लोग क्वालिफाई कर जाते हो तो आप लोग का एक PFT होगा, यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। तो ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्या होता है, तो PFT में क्या होता है कि 7 मिनट में आप लोग को 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर दौड़ने के लिए कहा जाएगा। अगर आप लोग इस 1600 मीटर को 7 मिनट में अगर आप लोग दौड़ लेते हो तो दौड़ लेते हो, और उसके बाद आप लोग 20 स्क्वाट्स अप यानी कि उठक बैठक कर लेते हो और 10 पुशअप्स कर लेते हो, तो आप लोग का PFT जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। और PFT क्लियर होने के बाद क्या होता है गाइज कि 2 दिन या 1 दिन बाद ही आप लोग को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो मेडिकल वहाँ पे ही होगा जहाँ पे आप लोग का जो सेंटर जाएगा, यानी कि
आप लोग का जहाँ पे एग्जाम में हुआ रहेगा वहीं पे आप लोग का मेडिकल होगा, जो कि 1 या 2 दिन बाद होते हैं मेडिकल। तो ये था पूरा डिटेल्स जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से निकला है, जो कि डोमेस्टिक ब्रांच के लिए निकला है। ठीक है, तो इसमें 2 पद हो गए, एक कुक हो गया और दूसरा स्टीवर्ड हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्म आप लोग 30 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर के बीच भर सकते हैं, और इसकी जो एडमिट कार्ड की डेट है वो 19 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच में आप लोग को आ जाएगी। तो आई होप कि वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।